अगर कोई सर्च करेगा शूज मेन या मेन शूज या मेन शू या शूज फॉर मेन, तभी हमारे एड्स शो होंगे। इन एड कॉपीज में से जो भी एड कॉपी अच्छा परफॉर्म करेगी, सबसे बेस्ट परफॉर्म करेगी, वही एड कॉपी हमारे, तो ये जो पर्टिकुलर सजेस्टेड कीवर्ड्स हैं हम इनको नहीं लेंगे और हम समझेंगे कि हम किस तरीके से अपने कीवर्ड्स को यहाँ पर अपने एड कॉपी के हिसाब से जनरेट कर सकते हैं। तो गाइज अब समझते हैं कि किस तरीके से हम कीवर्ड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं और इसके अंदर कौन कौन से कीवर्ड टाइप्स होते हैं। देखिए, इसमें 3 तरीके के कीवर्ड टाइप्स होते हैं, जो कि होता है ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट मैच, राइट। ये कुछ मैच टाइप्स होते हैं जो गूगल ने हमें प्रोवाइड किए हैं, तो इसके पर्टिकुलरली हम अपने कीवर्ड्स को टारगेट कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए हम गूगल की ही हेल्प लेते हैं और इसके सपोर्ट पेज पर जाते हैं, राइट। अब अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली जाएं गूगल एड्स सपोर्ट पर, राइट, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ से जाएंगे हम एक्सप्लोर फीचर्स पर। अब हम वो क्लिक करेंगे कीवर्ड्स, तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं हम जाएंगे अबाउट कीवर्ड मैचिंग ऑप्शंस, राइट। तो अब आप जैसा कि देख सकते हैं, मैं यहाँ पर स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ओके, सो आई होप आपको ये विजिबल हो गया। सो यस, अब आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर कीवर्ड मैच टाइप्स, ये प्रॉपरली लाइक गूगल का डॉक्यूमेंट है, तो इसी के थ्रू हम समझेंगे जो भी चीज़ें गूगल हमें स्पेसिफाई करना चाहता है। अब इसके अंदर मैंने जैसे कि आपको बताया 3 तरीके के मैच टाइप्स होते हैं, राइट। तो पहला होता है ब्रॉड मैच, दूसरा होता है फ्रेज मैच और तीसरा होता है एग्जैक्ट मैच। अब इसका मतलब क्या है, देखिए समझते हैं। सबसे पहला है कॉम्प्रिहेंसिव मैचिंग, राइट। तो कॉम्प्रिहेंसिव मैचिंग का मतलब हो गया कि ये थोड़ी ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से हमारी टारगेटिंग करेगा, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ लिखा है एड्स में शो ऑन सर्चेस दैट रिलेटेड टू योर कीवर्ड। अब जैसा कि यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है कि हमारा कीवर्ड है फर्नीचर स्टोर, राइट, और उसके अंदर जो हमने, अगर हम ब्रॉड मैच टारगेट करना चाहते हैं तो हमें जैसे कि कोई सर्च करेगा होम डेकोर, राइट, होम डेकोर सर्च करेगा या क्रीम कलर्ड लेदर सेक्शनल सर्च करेगा, तो क्या होगा, वो पर्टिकुलरली हमारा एड्स गूगल शो करेगा, राइट। अब अगर हम फ्रेज मैच पर आए तो फ्रेज मैच पर क्या होगा, एड्स में शो ऑन सर्चेस दैट इंक्लूड द मीनिंग ऑफ योर कीवर्ड, राइट। तो इसमें क्या होता है कि ब्रॉड मैच से हटके, लाइक एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव का कीवर्ड हट ना लेके क्या करता है गूगल उस जो कीवर्ड आपने सिलेक्ट किया है उसके रिगार्डिंग, उसके मीनिंग के रिगार्डिंग आपके एड्स को शो करता है, राइट। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ लिखा है चीप फर्नीचर स्टोर्स, राइट, और लिविंग रूम फर्नीचर डील्स। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, फर्नीचर स्टोर, और ये वाला जो कीवर्ड हमारा जो गूगल ने हमने एग्जाम्पल के लिए लिया है, ये पर्टिकुलर कीवर्ड इसके अंदर कहीं ना कहीं आ रहा है, राइट। जैसे कि फर्नीचर स्टोर, लिविंग रूम फर्नीचर डील्स, व्हाट स्टोर इज द बेस्ट प्लेस टू फाइंड अ बेडरूम ड्रेसर, राइट। तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक मॉडरेट मैचिंग है, राइट। और जब भी हम इसको लाइक अगर हमें गूगल को स्पेसिफाई करना है कि हमें फ्रेज मैच के हिसाब से ही कीवर्ड को टारगेट करना है, तो यहाँ पे हम पर्टिकुलर नोटेशन उसको गूगल एड्स को बताते हैं। तो इसके अंदर अलग अलग नोटेशंस भी होती हैं। अगर हम फ्रेज मैच की देखें तो फ्रेज मैच की यहाँ पर हमें इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अपने कीवर्ड को रखना होता है, राइट। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि इस तरीके से फ्रेज मैच, जैसे कि यहाँ पे अगर हम दूसरा कीवर्ड लें टेनिस शूज, तो इसके अंदर कहाँ पे एड्स हमारे शो होंगे, एड्स में शो ऑन सर्चेस फॉर टेनिस शूज, फॉर टेनिस, बाय टेनिस शूज ऑन सेल और कंफर्टेबल टेनिस स्नीकर, राइट। और कहाँ पर नहीं शो होंगे वो भी यहाँ पे स्पेसिफाइड है कि टेनिस, जैसे कोई सर्च करेगा टेनिस स्टोर या फिर शॉप फॉर स्नीकर, तो वहाँ पर आपके एड्स नहीं शो होंगे, राइट। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे हम आते हैं एग्जैक्ट मैच पर। अब एग्जैक्ट मैच क्या है, जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं, अगर आप कोई कीवर्ड एग्जैक्ट मैच टाइप के हिसाब से लेते हैं तो पर्टिकुलर जो आपने कीवर्ड लिया है उस ही, जब भी कोई वो कीवर्ड सर्च करेगा तभी आपके एड्स शो होंगे, राइट। तो अगर हम जैसे कि यहाँ देख सकते हैं हमारा है फर्नीचर स्टोर कीवर्ड, और यहाँ पर क्या हुआ है, फर्नीचर स्टोर किसी ने सर्च किया तब हमारे एड्स शो होंगे, या फिर होम फर्निशिंग शॉप, राइट। तो ये क्या है, ये है एग्जैक्ट मैच टाइप, राइट। फिर इसका नोटेशन हम जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये है ब्रैकेट्स के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, राइट।
अगर आप गूगल एड्स के साथ जब हम डालते हैं, पर्टिकुलरली जब भी हम कीवर्ड उसको स्पेसिफाई करते हैं, तो हमें उसको ये स्पेसिफाई करना पड़ता है कि अगर हमने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लिए हैं तो गूगल एड्स अपने आप समझ जाएगा कि हाँ, हम ये जो कीवर्ड है ये क्या है, एग्जैक्ट मैचिंग, राइट। अब यहाँ आप जैसे देख सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिव मैचिंग, मॉडरेट मैचिंग और टाइट मैचिंग, राइट। अब एक और एग्जांपल अगर हम एग्जैक्ट मैच का देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर हमारा लेट्स से कीवर्ड है शूज फॉर मेन, तो अगर कोई सर्च करेगा शूज मेन या मेन शूज या मेन शू या शूज फॉर मेन, तभी हमारे एड्स शो होंगे। और अगर कोई उससे रिलेटेड या मीनिंग भले ही रिलेटेड हो, पर वो उससे उस पर्टिकुलर कीवर्ड में हमारा ऐड नहीं शो करे। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कीवर्ड मैच टाइप्स क्या होते हैं और पर्टिकुलर ये किस तरीके से काम करते हैं। अब अगर हम वापस यहाँ पर आए और तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे एक हमें सेटिंग दिख रही है ब्रॉड मैच कीवर्ड। तो गाइज हमें ये याद रखना है कि हम ये जो ऑप्शन है ब्रॉड मैच कीवर्ड वाला, ये हम तभी ऑन या ऑफ कर पाएंगे जब हम अपना प्रॉपर कन्वर्जन सेटअप कर लेते हैं, कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप कर लेते हैं। तो जब भी हम बिडिंग स्ट्रैटेजी में कन्वर्जन या कन्वर्जन वैल्यू लेते हैं, तब ये हमें इनेबल होता है, राइट। अब अगर मैं मोर सेटिंग्स पे जाऊं और यहाँ पर नीचे देखूं, तो यहाँ कुछ ऑप्शनल फीचर्स हैं, जैसे कि एड रोटेशन। अब अगर हम बात करें एड रोटेशन की, तो इसके अंदर क्या है, पर्टिकुलरली आप क्या कर सकते हो, ऑप्टिमाइज प्रेफर्ड बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स, राइट। अब जैसा कि अगर हम देखें, तो जब भी हम कोई गूगल एड कैंपेन बनाते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले कैंपेन होता है, फिर उसके बाद क्या आते हैं, हमारे एड कॉपी आती है, राइट, एड कॉपी। फिर इसके अंदर भी आप एक एड कॉपी के साथ भी जा सकते हैं, पर गूगल हमें रिकमेंड करता है कि हमें एटलीस्ट 3 एड कॉपीज के साथ जाना चाहिए, राइट। अब क्या होता है, अगर हम 3 एड कॉपीज हमने बना दी, फिर उसके बाद अगर यहाँ पे एड रोटेशन का मतलब क्या है, ये बताना चाहता है कि इन एड कॉपीज में से जो भी एड कॉपी अच्छा परफॉर्म करेगी, सबसे बेस्ट परफॉर्म करेगी, वही एड कॉपी हमारे गूगल क्या करेगा, उसी को प्रमोट ज़्यादा करेगा, राइट। और अगर हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं डू नॉट ऑप्टिमाइज या फिर रोटेट एड्स इनडेफिनेटली, तो यहाँ पर क्या होगा, वो बेस्ट परफॉर्मिंग एड नहीं देखेगा, वो अपने हिसाब से, जिस हिसाब से हमने सेट किया उसी हिसाब से हमारी अलग अलग एड कॉपीज को शो करेगा, राइट। अब अगर मैं फिर से अपनी मोर सेटिंग्स पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे दिखेंगी स्टार्ट डेट्स और एंड डेट्स। तो ये पर्टिकुलरली शेड्यूलिंग के लिए है कि जब आप चाहते हैं कि कब आपके एड्स रन हो पर्टिकुलर डेट पे, राइट। अगर आपने ये पर्टिकुलर डेट ली है, लेट्स से अगर हम ले लें 20th ऑफ फेब, राइट, तो ये 20th फेब से स्टार्ट हो जाएगा। और अगर कोई एंड डेट, आप पर्टिकुलरली मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कोई भी एंड डेट ना लें, राइट, क्योंकि अगर आप एंड डेट लेते हैं तो गूगल एक उस पर्टिकुलर एंड डेट के हिसाब से ही आपके एड्स को रन करेगा, तो इट विल बी लाइक नॉट प्रॉपरली ऑप्टिमाइज्ड, राइट। तो आप क्या करें, यहाँ पे नन को ही सिलेक्ट करें। फिर उसके बाद अगर मैं मोर सेटिंग्स पर क्लिक करता हूँ, तो आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं एड शेड्यूल, राइट। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आप अगर पर्टिकुलर डेज पे अपने एड्स को रन करना चाहते हैं और पर्टिकुलर टाइम पे, तो वो भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। लेट्स से मैं वीकेंड्स पे अपने एड्स को शो करना चाहता हूँ, या फिर मैं स्पेसिफाई करना चाहता हूँ कोई डेज लाइक ट्यूसडे या फिर लेट्स से थर्सडे, तो मैं वो भी यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकता हूँ, और कौन सी टाइमिंग पर हमारे एड्स शो होंगे मैं वो भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसके बाद फिर से अगर मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आ रहा है कैंपेन यूआरएल ऑप्शंस। तो ये पर्टिकुलरली एक ट्रैकिंग टेम्पलेट है, तो इसको हम समझेंगे जब हम प्रॉपरली अपना कन्वर्जन सेटअप करेंगे, प्रॉपरली लाइक गूगल एड्स के थ्रू हम किस तरीके से अपनी वेबसाइट को लिंक करके उसको प्रॉपरली हम कन्वर्जन्स अपने ट्रैक कर सकते हैं। कन्वर्जन्स लाइक जो मैंने आपको पहले समझाया बिडिंग स्ट्रैटेजी में, जो कन्वर्जन्स जैसे कि कस्टमर एक्शन जो भी ले रहा है, या तो वो वेबसाइट पर आ रहा है या फिर वो कोई भी आपके ऐप से या वेबसाइट से कुछ भी परचेज कर रहा है, तो वो भी क्या होता है, कन्वर्जन होता है। तो उसको ट्रैक करने के लिए पर्टिकुलरली यहाँ पे एक कैंपेन यूआरएल बनाने का ऑप्शन रहता है, तो इसको हम समझेंगे आगे। फिर अगर मैं मोर सेटिंग्स पर क्लिक करूँ, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है ब्रांड्स, राइट। अब इस फीचर का क्या मतलब है, इस फीचर का मतलब है कि यहाँ पर हम कुछ पर्टिकुलर ब्रांड्स को स्पेसिफाई कर सकते हैं जहां पर हम अपने एड्स को दिखाना चाहते हैं, और जहां पर और कुछ ऐसी ब्रांड्स जहां पर हम उनको नहीं अपने एड्स को नहीं दिखाना चाहते हैं, राइट। तो यहाँ से हम वो ब्रांड सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर लेट्स से
मैं यहाँ पे कुछ एक्सक्लूड करना चाहता हूँ, या मैं ऐसी लिस्ट बनाना चाहता हूँ जहाँ पे अपने ब्रांड्स को, कुछ ब्रांड्स पे हमें एड्स नहीं दिखाने हैं, तो यहाँ से मैं पर्टिकुलर एक लिस्ट नेम देके और यहाँ पर पर्टिकुलर अलग अलग ब्रांड्स के लिस्ट को पुट कर सकता हूँ, राइट। अब इसके बाद क्या है, अब वापस से हम डायरेक्ट आते हैं कीवर्ड एंड एसेट जनरेशन पे। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली जब हम कीवर्ड की, जैसे कि हम बात कर रहे थे कीवर्ड की, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या मांग रहा है, हमें सबसे पहले मांग रहा है वेबसाइट का URL, राइट। ये जब भी कोई हमारे ऐड को क्लिक करेगा तो वो कौन सी वेब पेज पर रीडायरेक्ट होगा। तो हम लेट्स से यहाँ पर ले लेते हैं knowhowacademy.in, राइट। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर URL को कॉपी करेंगे और फिर डायरेक्टली यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, राइट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, गूगल अपने AI के थ्रू हमारे वेबसाइट को एनालाइज कर रहा है और उसके हिसाब से हमें एक डिस्क्रिप्शन दे रहा है हमारे प्रोडक्ट या सर्विस के हिसाब से, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जनरेट पर क्लिक करेंगे और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हम डायरेक्टली आ गए हैं ऐड ग्रुप्स पर। तो कीवर्ड्स के लिए क्या जरूरी है, अलग अलग ऐड ग्रुप्स के अंदर आप किस तरीके से कीवर्ड्स को डाल रहे हैं, राइट। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एंटर कीवर्ड्स, जो भी ये कीवर्ड्स दिए हैं ये एक बंडल है जो कि गूगल ने हमें पर्टिकुलरली हमारी वेबसाइट को एनालाइज करके सजेस्ट किया है, राइट। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि कुछ पर्टिकुलरली कीवर्ड्स हमें दे रखे हैं तो हम इनको नहीं लेंगे। तो ये जो पर्टिकुलर सजेस्टेड कीवर्ड्स हैं हम इनको नहीं लेंगे और हम समझेंगे कि हम किस तरीके से अपने कीवर्ड्स को यहाँ पर अपने ऐड कॉपी के हिसाब से जनरेट कर सकते हैं, राइट। तो इसके लिए एक बहुत पावरफुल टूल है जिसका नाम है गूगल कीवर्ड्स प्लानर। तो हम उसकी मदद से समझेंगे कि हम पर्टिकुलरली कौन से कीवर्ड्स को यहाँ पर अपने ऐड के हिसाब से डाल सकते, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम जाते हैं वापस से, अगर मैं गूगल एड्स के पेज पर जाऊं और तो अब मैं पर्टिकुलरली फिर से इस पेज पर आ गया हूं और यहाँ पे अगर मैं टूल्स पे जाकर प्लानिंग में कीवर्ड प्लानर को सिलेक्ट करता हूं तो हमारे लिए एक पर्टिकुलर कीवर्ड प्लानर का एक डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा और उसके बाद हमें दो ऑप्शंस दिखेंगे जो कि है डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स और गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। तो हम किस पर क्लिक करेंगे, हम क्लिक करेंगे डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। अब इसके अंदर दो चीजें हैं, स्टार्ट विद कीवर्ड्स एंड स्टार्ट विद वेबसाइट, राइट। तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम पर्टिकुलर कीवर्ड ले सकते हैं। लेट्स से अगर मैंने यहाँ लिया डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस, राइट, और इसके बाद मैंने यहाँ पे एंटर किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला मेरा कीवर्ड ऐड हो गया। अब अगर मैं डालूँ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, राइट, फिर यहाँ पर मैं यहाँ पे मैं लूँ SEO, राइट। तो ये पर्टिकुलर अलग अलग क्या हो रहे हैं, कीवर्ड्स हम ऐड कर रहे हैं। अब इसके नीचे जो आप ये ऑप्शन देख रहे हैं, एंटर अ साइट टू फिल्टर अनरिलेटेड कीवर्ड्स, राइट। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने कॉम्पिटिटर की वेबसाइट भी यहाँ पर डाल सकते हैं या फिर आप अपनी पर्टिकुलर कीवर्ड, अपनी जो खुद की वेबसाइट है उसको यहाँ पर पुट करके उसके जो कीवर्ड्स हैं वहाँ से डायरेक्टली फेच कर सकते हैं। बट आई विल नॉट रिकमेंड दिस। मैं आपसे सजेशन है मेरा कि आप डायरेक्टली यहाँ पे कीवर्ड सर्च करें और उन्हीं के हिसाब से आप यहाँ पर टारगेट अपने कीवर्ड्स को सिलेक्ट करें, राइट। अब अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं हमारे पर्टिकुलर कीवर्ड्स के हिसाब से यहाँ पर कितने कीवर्ड आइडिया हमें दिख रहे हैं, 2543 कीवर्ड आइडियाज अवेलेबल, राइट। तो अब बात आती है कि हम इसमें से कौन से कीवर्ड्स को सिलेक्ट करें और कौन से कीवर्ड्स को हमें इग्नोर करना है, राइट। तो हम यहाँ पे कुछ मैट्रिक्स हैं जो हम देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहला है एवरेज मंथली सर्चेज। तो हमें एवरेज मंथली सर्च वॉल्यूम देखना है कि किस हिसाब से उनका मंथली कितनी सर्च किए जा रहे हैं, वो कितनी बार सर्च किए जा रहे हैं। फिर इसके बाद हमें यहाँ पर दिखता है 3 मंथ चेंज जो कि है यहाँ पे आप देख सकते हैं +900%, राइट। फिर इसके बाद आता है ईयर ऑन ईयर चेंज, हर ईयर किस हिसाब से ये यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं, राइट। फिर आता है कंपटीशन कि उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे कितना कंपटीशन है। तो अब हमें इंप्रेशन शेयर की जरूरत नहीं है यहाँ पर और हम इसको भी ये पर्टिकुलरली वेरी करते हैं तो हम इसको अभी इग्नोर करेंगे। तो मेनली हमारा मेन फोकस क्या रहता है, कौन से मैट्रिक्स हमें देखने होते हैं, एक होता है एवरेज मंथली सर्चेस और एक कंपटीशन भी अगर पर्टिकुलरली मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। अगर लेट्स से कोई कीवर्ड हाई कंपटीशन है फिर भी आप उसको सिलेक्ट कीजिए। क्योंकि अगर आप उसको नहीं सिलेक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने
ऑडियंस को आप अपने ऑडियंस को सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर बात आती है एवरेज मंथली सर्चेस। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उन्हीं कीवर्ड्स के साथ जाएं जिनके एवरेज मंथली जो सर्चेस हैं वो 10,000 से ज्यादा है, राइट। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम डायरेक्टली डाउनलोड कीवर्ड आइडियाज पर जाते हैं और गूगल शीट्स को डाउनलोड करते हैं, राइट। तो अब यहाँ पर हमारी जो शीट है वो प्रॉपर प्रोसेस हो गई है। तो अब जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमें पर्टिकुलरली बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं और यहाँ पे एक पर्टिकुलर रेंज भी हमको दिख रही है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से हम पर्टिकुलरली उन्हीं कीवर्ड्स को लेंगे किसके हिसाब से, एवरेज मंथली सर्चेस के हिसाब से। यहाँ पर हमारे जितने भी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर पर्टिकुलरली हम किसका यूज़ करेंगे, फिल्टर का यूज़ करेंगे और इस जगह पर हम एक फ़िल्टर क्रिएट करेंगे, राइट। तो इसके अंदर अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और मैं इसमें सर्च करता हूँ पर्टिकुलरली फॉर लेट्स से 50,000 कीवर्ड्स, राइट, सॉरी 5 लाख कीवर्ड्स, राइट, और दबाता हूँ ओके। तो आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसे कीवर्ड्स आए हैं जिसके मंथली एवरेज सर्चेस अराउंड 5 लाख्स हैं और हम इसमें से लेट्स से ये वाला कीवर्ड हम सिलेक्ट करते हैं और अपनी दूसरी गूगल शीट पर पेस्ट कर देते हैं, राइट। अब हम वापस से इस शीट पर जाते हैं और इसमें से दूसरा कीवर्ड सिलेक्ट करते हैं, लेट्स से कोर्स मार्केटिंग डिजिटल, राइट। अब हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे इसको, राइट। अब हम सर्च करते हैं, फिल्टर अपना चेंज करते हैं और उसमें हम लेते हैं 50,000 वाले कीवर्ड्स, राइट। 50,000 जिनका वॉल्यूम सर्च है वो वाले पर्टिकुलर कीवर्ड्स यहाँ पे। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमको पर्टिकुलर सर्च वॉल्यूम के हिसाब से कीवर्ड शो हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये वाला लेते हैं SEO सर्विसेज, राइट। इसको हम पर्टिकुलरली यहाँ सिलेक्ट करेंगे। ऐसे ही हम अलग अलग यहाँ पर क्या करेंगे, कीवर्ड्स को सिलेक्ट कर लेंगे, राइट। अब हम वापस से भरते हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं हमने यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स को सिलेक्ट कर लिया है। अब अगर हम वापस यहाँ पर जाएंगे तो अब हम वापस से अपने कीवर्ड्स सर्च कैंपेन पर आ चुके हैं। अब यहाँ से जो हमने कीवर्ड सिलेक्ट किए हैं पर्टिकुलरली, हम उन सबको सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और डायरेक्टली ये वाले कीवर्ड्स को हटाकर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब जो मैच टाइप हमें सिलेक्ट करना है, हमें किसके साथ जाना है, हमें फ्रेज मैच के साथ जाना है। तो यहाँ पर्टिकुलर नोटेशन जो मैंने आपको बताई थी वो यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ, राइट। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, फ्रेज मैच के हिसाब से हमारे टारगेट होंगे। और मैं आपको भी यही सजेस्ट करता हूँ कि आप फ्रेज मैच के हिसाब से ही जाएं, ब्रॉड मैच के हिसाब से ना जाएं, क्योंकि आप उससे क्या होगा, आपके जो भी आप एड स्पेंडिंग या बजट एलोकेट करते हैं वो प्रॉपरली आपको रिजल्ट नहीं देगा और वो आपकी एड स्पेंडिंग वेस्ट चली जाएगी, राइट, क्योंकि वो अलग अलग कीवर्ड्स पर सर्च करेगा। तो हमें पर्टिकुलरली उन कीवर्ड्स या उनके मीनिंग के हिसाब से जो भी कीवर्ड्स लोग सर्च कर रहे हैं उन्हीं पर हमको अपनी ऐड दिखानी है, राइट। अब इसके बाद आता है ऐड कॉपी, जो हम अभी आगे समझेंगे, राइट। तो ये था एक पर्टिकुलर ऐड ग्रुप। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अपने ऐड ग्रुप को हम नाम भी दे सकते हैं, राइट। अगर मैंने इसको दिया डिजिटल मार्केटिंग ऐड ग्रुप, तो आप ये भी कर यहाँ से पर्टिकुलरली मैंने यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग ऐड ग्रुप को एक नाम दे दी, राइट। आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम कीवर्ड प्लानर के थ्रू कीवर्ड्स को रिट्रीव कर सकते हैं, राइट, और उनको स्पेसिफिकली किस तरीके से उनका एक ऐड ग्रुप बना के उसमें किस तरीके से अपने कीवर्ड्स को पुट कर सकते हैं और उनके अंदर हम उनकी टाइप्स को कैसे स्पेसिफाई कर सकते हैं, राइट। अब अगले पार्ट में हम समझेंगे किस तरीके से हम ऐड कॉपीज को बनाते हैं और उसको कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं। सो अगर आपको ये ट्यूटोरियल हेल्पफुल लगा हो तो इसको ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें नो हाउ अकेडमी को और भी इंटरेस्टिंग नए अपडेट्स के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर चूजिंग नो हाउ अकेडमी एज द सोर्स फॉर योर मार्केटिंग नॉलेज। स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग।